हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। कई बार दोस्तों ये होता है कि जब हमारा आपस में डिस्प्यूट हो जाता है अपनी वाइफ के साथ, तो वाइफ हम पर कुछ केस दायर करती है, जिनमें महत्वपूर्ण केसेज हैं 125 सीआरपीसी, 498 एआईपीसी और डीवी एक्ट के मामले वाइफ हम पर दर्ज करा देती है। लेकिन हम पर दर्ज कराने के साथ साथ उसकी पूरी ये कोशिश होती है कि वो इन मामलों में हमारे माँ बाप और बाकी रिलेटिव्स का नाम भी डाल दे। आप देखेंगे 498 एआईपीसी और डीवी एक्ट में निश्चित रूप से आपके बुजुर्ग माता पिता का नाम भी डाल दिया जाता है। दूसरा दोस्तों, वाइफ जो केस फाइल करती है वो उस जगह पर करती है जहां पर वो निवास करती है, और कई बार ये होता है कि वो शहर आपके शहर से बहुत दूर होता है, तो बुजुर्ग माता पिता को बहुत दूर दूर डेट पर जाना पड़ता है, जो कि उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। और वाइफ ऐसा केवल आपको हैरेस करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए करती है, ताकि आप उसकी बात को मान लो और उससे उसकी शर्तों पर कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐतिहासिक जजमेंट बताने वाला हूं, जो कि आपको हेल्प करेंगे यदि आपके 498 ए आईपीसी के अंदर या डीवी एक्ट के अंतर्गत आपके बुजुर्ग माता पिता का नाम भी आपकी वाइफ के द्वारा लिखवा दिया गया है, तो उस नाम को आप बड़ी आसानी से इन मुकदमों में से, इन जजमेंट की हेल्प से हटवा सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके माता पिता को बहुत सारी रेमेडी भी मिल जाएगी। तो मैं आपको आज इस जजमेंट के नाम भी बताऊंगा, साथ ही साथ ये बताऊंगा कि हर एक जजमेंट के अंतर्गत आपके बुजुर्ग माता पिता को क्या रेमेडी दी गई है और कैसे आप उनका नाम 498 ए आईपीसी और डीवी एक्ट के मामलों से हटवा सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सारे जजमेंट्स को। तो फ्रेंड्स, पहला जजमेंट है बलबीर कौर वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर कम एसडीएम। दोस्तों, ये जो निर्णय है ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का निर्णय है और बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है। इस जजमेंट के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि वाइफ ने सीनियर सिटीजन यानी आपके माता पिता के ऊपर 498 ए और डीवी एक्ट के तहत मामला दर्ज करा दिया है और वो मामला झूठा है, तो उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है। दोस्तों, इस जजमेंट में बताया गया है कि जो आपके बुजुर्ग माता पिता हैं वो सीनियर सिटीजन एक्ट के चैप्टर 5 के सेक्शन 22 के अंतर्गत डीएम साहब के पास एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी की मांग कर सकते हैं। ऐसे केस में डीएम साहब द्वारा उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। ऐसे आपके बुजुर्ग माता पिता उस केस में कर सकते हैं जब आपकी पत्नी ने उन पर झूठा 498 ए आईपीसी का केस फाइल कर दिया है, उनको अननेसेसरी परेशान करती है, उनको टॉर्चर करती है, या किसी और प्रकार से आपके माता पिता को प्रताड़ित कर रही है। इसके साथ साथ आपके माता पिता को यह भी अधिकार है कि वो हर प्रकार की प्रॉपर्टी से उसको बेदखल कर सकते हैं। यदि कहीं भी उनकी प्रॉपर्टी में उसका नाम है तो उसको वहां से हटवा सकते हैं। इसके साथ साथ इस अधिनियम के सेक्शन 17 में यह भी कहा गया है कि बुजुर्ग माता पिता को किसी भी प्रकार का कोई भी वकील करने की जरूरत नहीं है और वो अपना जो केस है वो खुद ही चला सकते हैं। दोस्तों, अगला जजमेंट है दिल्ली हाईकोर्ट का अनीता बरेजा वर्सेस जगदीश लाल बरेजा के नाम से जजमेंट है। इस जजमेंट के अंतर्गत ये बताया गया है कि बहू और बेटा सास ससुर के घर में केवल तभी तक रह सकते हैं जब तक उनकी मर्जी हो, यानी जब तक वो उन्हें अलाउ करें। जब वो उन्हें अलाउ नहीं करेंगे तो उनका सास ससुर के घर पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा, और वो चाहें तो उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि बेदखल कर सकते हैं, वहां पर रहने का उनका अधिकार छीन सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो निर्णय है ये भी बहुत काम आ सकता है, क्योंकि यदि बहू सास ससुर को किसी भी प्रकार से परेशान कर रही है और यदि घर ऐसे केस में सास ससुर का है, तो सास ससुर बहू को तुरंत घर से बेदखल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरा जो निर्णय है वो है जस्टिस शांति स्वरूप दीवान वर्सेस यूनियन टेरिटरी। ये हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट का निर्णय है। दोस्तों, ये निर्णय भी बहुत ही अहम है, क्योंकि इस निर्णय के अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि माता पिता पर किसी प्रकार का केस हो जाता है तो उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल डीएम साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन लगानी है और उसी से उनका काम हो जाएगा। उन्हें कोर्ट पे तारीखों में भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ये 3 जजमेंट हैं, ये आपके बहुत काम आ सकते हैं यदि आपके माता पिता को 498 ए आईपीसी या डीवी एक्ट के मामलों में इन्वॉल्व किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप अपने माता पिता का नाम इन केसेस में से बड़ी आसानी से हटवा भी सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, आपके माता पिता सीनियर सिटीजन एक्ट के चैप्टर 5 के सेक्शन 22 के अंतर्गत हाईकोर्ट जा सकते हैं, या 482 सीआरपीसी में हाईकोर्ट जाकर अपना नाम हटवा सकते हैं।
या फिर डीएम साहब के यहाँ या पुलिस कमिश्नर के यहाँ पर एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उससे भी अपना नाम हटवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपके जो सीनियर सिटीजन माँ बाप हैं उनके पास बहुत सारे राइट्स अवेलेबल होते हैं यदि उनका नाम गलत तरीके से 498 AIPC और DV एक्ट में डाल दिया गया है। एक्चुअल में होता यह है कि जब वाइफ के द्वारा केस दर्ज किए जाते हैं तो हम केवल ये सोचने लगते हैं कि हमें मुकदमे कैसे लड़ने हैं और उस वक्त हमारा ध्यान हमारे राइट्स पर बिल्कुल नहीं होता, जबकि हमारे बुजुर्ग माता पिता को भी कुछ राइट्स दिए गए हैं, हमारे घर की फीमेल्स को भी राइट्स अवेलेबल होते हैं। तो यदि आप उन सारे राइट्स का यूज करेंगे तो वाइफ पर इतना ज्यादा प्रेशर मेंटेन हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाएगी और फिर आपकी बातों को भी तवज्जो मिलने लगेगी यदि बात कॉम्प्रोमाइज पर आती है तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने अपने केस में भी इन जजमेंट का पूरा लाभ उठाएंगे। आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि मेरी आज की लीगल जानकारी ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ नए वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।